So let us start the fourth learning outcome, that is the comparison of subfamilies of transistor logic. So now, if you will see, there is a chart of transistor logic families. तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने चार चीजों को लिखा है. एक है TTL सीरीज, जो उनकी सीरीज है. इनफिक्स यानी कि जिससे हमारे आईसीज की जनरेशन बननी शुरू हुई, और जो एग्जाम्पल्स है जो हम मार्केट में आईसीज जिस नाम से पाते हैं उनके हमने एग्जाम्पल दिए हैं, और कमेंट में हमने उनके बारे में बताया है कि ये क्या होता है. तो अगर आप टीटीएल सीरीज में देखो तो जो सबसे पहली टीटीएल सीरीज है वो है स्टैंडर्ड टीटीएल. स्टैंडर्ड टीटीएल में हमेशा इनपुट बीजेटी के थ्रू दी जाती थी, यानी कि जो ट्रांजिस्टर हम लोग यूज करते थे उसमें जो इनपुट स्टेज होती थी उसमें हम बीजेटी यूज करते थे. इसका कोई इनफिक्स नहीं था, यानी कि इसको हम सिंपल एक नंबर से शो करते थे, जिस नंबर को हमने आगे बढ़ाया. यानी कि जैसे जैसे हम उस स्टेज में इंक्रीज करते गए, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ाते गए, फैन आउट कंडीशंस हम इंक्रीज करते गए, तो हमने आईसीज के नाम को अलग अलग चेंज करना शुरू किया. तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड टीटीएल था उसका कोई इनफिक्स नहीं था, उसका कोई ऐसा इंटरनल नाम नहीं था, बस उसका एक नंबर था, एंड दैट नंबर इज डिनोटेड एज 7404. यानी कि 7404 का जो आईसी था वो स्टैंडर्ड टीटीएल है, जो आज भी आपको मार्केट में मिल सकता है. इसके बारे में अच्छाई क्या थी? इट इज ओरिजिनल टीटीएल गेट. ये हमारे ओरिजिनल टीटीएल गेट्स होते हैं जो हमने बेसिक में पढ़े हैं, और इसके अंदर दिक्कत ये थी कि ये पावर कंजम्पशन ज्यादा करते थे, ये स्लोअर होते थे, इनकी जो स्पीड जो होती थी वो क्या होती थी, स्लोअर होती थी. So if you will see, there is two important disadvantage of this. So there is two problem of this configuration. They are slow and they consume more power. ये पावर कंज्यूम ज्यादा करते थे और ये थोड़े स्लो थे. अब धीरे धीरे एडवांसमेंट होना शुरू हुआ, हमने टीटीएल में एडवांस करना शुरू किया. जब हम एडवांस स्टेज में गए तो हमारा लो कंजम्पशन यानी कि लो पावर टीटीएल आया, जिसका इनफिक्स था एल, और हम इसको शो करते थे 74L04 से. इसकी खासियत यह थी कि ये पावर कंज्यूम कम करता था, इट कंज्यूम लेस पावर. ये पावर क्या करता था, कम कंज्यूम करता था, जो इसकी खासियत थी. सो दिट इज ए लो कंजम्पशन ऑफ जो टीटीएल था, वो इसमें हम इसका हम इस्तेमाल करते थे. अब आप इसमें देखोगे जो एग्जाम्पल में हमने लिखा है, तो 7404 में हमने बीच में एक जगह पर एल यूज किया है. दिस एल शोज ये अगली जनरेशन थी हमारे टीटीएल सीरीज की. नाउ द थर्ड जनरेशन इज शॉर्ट की. शॉर्ट की में हम जनरली एस यूज करते हैं. एस शॉर्ट की कहने का मतलब क्या है? शॉर्ट की डायोड मैंने पढ़ाया है. शॉर्ट की डायोड आप लोगों ने देखा भी होगा. शॉर्ट की ट्रांजिस्टर्स होते हैं. शॉर्ट की ट्रांजिस्टर की खासियत ये होती है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, और इसके अंदर जो रिवर्स बायस कंडीशन से फॉरवर्ड बायस कंडीशन की जो स्टेज होती है वो बहुत ही फास्ट होती है. सो क्या चीज इंक्रीज कर गई? स्पीड इंक्रीज कर गई. यानी कि जब हम शॉर्ट की डायोड को यूज करना शुरू किया, जब शॉर्ट की ट्रांजिस्टर्स हमने बनाना शुरू किया, तो उसकी वजह से हमारे टीटीएल कॉन्फ़िगरेशन में जो स्पीड थी, जो स्विचिंग स्पीड थी, वो क्या हो गई, फास्ट हो गई. सो इट वॉज द एडवांटेज. वी यूज शॉर्ट की ट्रांजिस्टर. इट इज फास्ट स्पीड, फास्टर होते थे, बट इंपॉर्टेंट इज दैट दे कंज्यूम मोर पावर. इसके अंदर पावर का कंजम्पशन क्या था, वो ज्यादा था, जो कि इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था. ये स्पीड तो बहुत अच्छी तरह से लेता था, लेकिन जो इसको चेंज ओवर होने के बाद जो करंट का जो ड्रॉ कैपेबिलिटी थी, यानी कि जो करंट फ्लो होता था वो बहुत तेजी से फ्लो होता था, और उसके चलते जो पावर कंजम्पशन होता था वो बहुत ज्यादा होता था. सो इट कंज्यूम्स मोर एंड मोर पावर. नाउ इफ यू विल सी द आईसी एग्जाम्पल, यानी इनफिक्स में अगर आप एग्जाम्पल देखो तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करते थे एस, एंड दिस एस शोज फॉर व्हाट, शॉर्ट की. जब भी आप आईसीज को ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, और उस नंबर में ये इनफिक्स का हम लोग इस्तेमाल बहुत करते हैं. कहीं पर एल लिखा होता है, कहीं पर एस लिखा होता है, कहीं पर एलएस लिखा होता है. इनके अलग अलग मतलब होते हैं. ये उसी सीरीज के हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, यानी कि 7407 की पूरी फैमिली है, ये पूरा परिवार है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, और आगे हम इसको और एडवांस करते जा रहे हैं. नाउ if you will see the fourth condition, the fourth TTL family, that is low power short key, that is suffix is LS. L for low power, S for short key.
फिर हमने इसके नाम दिया 7404 और बीच में हमने यूज किया LS. सो दिस इज LS इज 7404 LS. इसकी खासियत ये थी कि ये फास्टर थे, दे आर फास्टर. द लोअर पावर कंजम्पशन, इसका कंजम्पशन क्या था, लोअर पावर कंज्यूम करता था देन L एंड S. L और S से इसका जो पावर कंजम्पशन क्या था वो कम था. सो ये लो पावर शॉर्ट की था. शॉर्ट की इस्तेमाल किया बट पावर कंज्यूम ज्यादा था. पर पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए हम लोगों ने अगली फैमिली का डेवलपमेंट किया एंड दैट इज नोन एज द लो पावर शॉर्ट की फैमिली. नाउ इन द एडवांस स्टेज द फिफ्थ फैमिली इज एडवांस शॉर्ट की एंड AS इज द एब्रिविएशन या AS इज द इनफिक्स. और इस इनफिक्स को आप देखो तो यहां पर हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया 7404 AS में. ये फास्टर थे बट अगेन इसका डिसएडवांटेज ये था कि फास्टर होने की वजह से करंट की ड्रॉइंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी और इस वजह से ये पावर कंजम्पशन ज्यादा करते थे. नाउ द लास्ट स्टेज इज 74ALS04 दैट इज एडवांस लो पावर शॉर्ट की, जो कि स्पीड भी ज्यादा रखते हैं और पावर कंजम्पशन भी इसका कम होता है. सो इट इज हैविंग अ गुड स्पीड इनटू पावर रेशियो. ये सिंपल सी बात है. जैसे कोई एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड फोन अगर पावर कंज्यूम करता है, अब देखा होगा कि उसकी बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होती है. क्यों ड्रेन होती है? क्योंकि पावर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है. अगर वो कांस्टेंट है तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी. तो अगर आप इन दोनों को बैलेंस करना चाहते हो तो आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी. अब जब आप टेक्नोलॉजी चेंज करते हो तब आपका लोअर पावर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड कंजम्पशन जो होता है वो चेंज होता है, यानी वो कांस्टेंट वैल्यू बदलती है. तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पावर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, इफ यू हैव इंक्रीजेस द स्पीड योर पावर विल बी डिक्रीजेस, इफ यू हैव डिक्रीजेस द स्पीड योर पावर विल बी इंक्रीजेस. तो ये चीज अनबैलेंस्ड होने लगी. लेकिन जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बदला हमने उस कांस्टेंट वैल्यू को फिक्स करना शुरू किया. जब हम कांस्टेंट वैल्यू को फिक्स करते हैं तो हमारा पावर और स्पीड पर वो डिपेंड करता है. तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो ये हमारी फैमिलीज थी, ये हमारी सीरीज थी और यही हमारा कंपैरिजन है कि इस तरह से हम इसको कंपेयर करते हैं. सो नाउ वी विल डू द कंपैरिजन ऑफ TTL सब फैमिलीज. सो नाउ वी विल डू द कंपैरिजन ऑफ TTL फैमिलीज by using this table. Now we will compare the TTL subfamilies. Now we will compare the TTL subfamilies on three parameters. Number one is the propagation delay. Number two is the power dissipation and number third is the figure of merit. Figure of merit क्या होता है? Power dissipation multiplied by speed का रेशियो होता है. तो अगर आप देखो तो सबसे पहली जो फैमिली थी वो बेसिक फैमिली थी, जिसको हम लोग बोलते थे स्टैंडर्ड TTL. जिसको हम लोग एब्रीविएशन फॉर्म में यानी कि सिंपल हम लिखते थे TTL. तो इसका जो प्रोपोगेशन डिले होता था वो होता था नैनो सेकेंड्स में और उसकी जो वैल्यू होती थी दिस विल बी द 10 नैनोसेकेंड. एंड नाउ द पावर डिसिपिएशन इज, so this will be your 10 milliwatt. So the figure of merit is 100 picojoule है, 100 है ना? हाँ ठीक है. So this value will be 10 into 10 nanosecond, that will be the 100 into 10 to the power minus 9 into 10 to the power minus 3. So this will be in picojoules. So this is the 10 to the power minus 12, this will be in picojoules. तो ये हमको वैल्यू मिलती है. तो ये हमारा स्टैंडर्ड TTL था. जो नंबर 2 फैमिली सब फैमिली थी वो थी, जो सेकंड फैमिली थी वो थी लो पावर TTL और इसका एब्रिविएशन था LTTL. और इसका जो प्रोपोगेशन डिले था वो कितना था? सो इसका जो प्रोपोगेशन डिले था वो ज्यादा था, वो था 33 नैनोसेकंड, लेकिन जो पावर कंजम्पशन था वो कम था. सो द ओवरऑल द फिगर ऑफ मेरिट विल बी 33. फिगर ऑफ मेरिट हमारा कम हो गया, दैट इज इन पिकोजूल. नाउ द थर्ड सब फैमिली इज हाई स्पीड TTL, that is in abbreviation is known as HTTL. अगर इसका प्रोपोगेशन डिले देखें तो उसकी जो वैल्यू थी
द वैल्यू इज 6 नैनोसेकेंड, यानी कि इसका जो प्रोपोगेशन डिले था वो इन दोनों से भी कम था, बट द पावर कंजम्पशन इज, बट द प्रॉब्लम इज द पावर कंजम्पशन। एक चीज घटती तो दूसरी चीज बढ़ जाती है। So the power consumption is 22 milliwatt. So overall your figure of merit is, so this will be in 132 picojoule. Our fourth family is, so the fourth family is Schottky TTL, that is STTL. तो अगर हम इसका प्रोपोगेशन डिले देखें तो जो उसकी वैल्यू थी, so अगर आप इसमें देखो तो शॉर्टकी टीटीएल में जो इसका प्रोपोगेशन डिले था वो कम था, लेकिन इसका जो पावर कंजम्पशन था वो बाकी सारी टीटीएल फैमिलीज में ज्यादा था। तो अगर हम ओवरऑल देखें, सो दिस लो पावर शॉर्टकी टीटीएल दैट इज 9.5 नैनोसेकेंड, इसका प्रोपोगेशन डिले था, और जो इसका पावर कंजम्पशन था, चूंकि ये लो पावर कंज्यूम करता था, जो इसकी वैल्यू थी दैट इज 2 मिलीवॉट। तो अगर हम इसको देखें, दिस विल बी 19, सो 19 पिकोजूल इज द वैल्यू ऑफ दिस लो शॉर्टकी। तो अगर आप इन सारे में कंपैरिजन करके देखो तो ये जो लास्ट लो शॉर्टकी है, इसके अंदर हमारा क्या था, हमने प्रोपोगेशन डिले थोड़ा बढ़ा दिया था, लेकिन पावर कंजम्पशन कंपैरेटिवली बहुत ही कम हो गया। तो ये चीज जो फिगर ऑफ मेरिट को शो करती है, जैसे अगर आप देखो यहाँ 100 मिलीवॉट है, 10 नैनोसेकेंड है, जो पहला था ये 100 था और 10 है, लेकिन आपका जो फिगर ऑफ मेरिट था वो 100 के अराउंड था। जो सबसे कम फिगर ऑफ मेरिट आ रहा है वो हमारा किस में आ रहा है, वो हमारा आ रहा है लो पावर शॉर्टकी में, और जो सबसे ज्यादा फिगर ऑफ मेरिट आ रहा है वो आ रहा है हमारा हाई स्पीड टीटीएल में। अगर आप हाई स्पीड टीटीएल को देखो तो इसका जो फिगर ऑफ मेरिट है वो बहुत ज्यादा है, और इसका फिगर ऑफ मेरिट उसके कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। तो फिगर ऑफ मेरिट कम होना एक अच्छा फीचर है हमारे डिवाइस के लिए। सो इट विल इंक्रीज योर वैल्यू ऑफ स्पीड एंड इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पावर कंजम्पशन। दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ दिस कंपैरिजन। नंबर 1 पॉइंट इज इट रिप्रेजेंट लो लॉजिक। देख सकते मुझे आता है ये सब चीज, कुछ चीजें हम पूछेंगे हमसे। So number 1, it represents low logic, that is 0 with 0.2 volt. With 0.2 volt or volt. तो 0 वोल्ट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लो लॉजिक को, या फिर 0.2 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, द हाई लॉजिक दैट इज 1 is represented with 5 वोल्ट। सीधे सीधे 5 वोल्ट से हम हाई लॉजिक रिप्रेजेंट करते हैं, और 3.8 वोल्ट टू 3.5 वोल्ट तक जाता है ये, that will be in the high voltage. So if you will see the fan out capability is almost 10. 10 एक जैसे ट्रांजिस्टर आप चला सकते हो by using a single output. एक आउटपुट से आप 10 इनपुट दे सकते हो। So fan out means it is having the 10 fan out capability, means एक आउटपुट से आप 10 गेट सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि 10 गेट की इनपुट को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि फैन आउट कैपेबिलिटी हमारी इसमें बढ़ जाती है, लेकिन मॉसफेट में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मॉसफेट में हम इनफाइनाइट बोलते हैं इस बात को कि फैन आउट कैपेबिलिटी इनफाइनाइट है, लेकिन क्योंकि आपका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है उसमें और वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो होता क्या है कि सिंपल है कि अगर हम फैन आउट देखें मॉसफेट का, ड्यू टू दिस हाई इनपुट रेजिस्टेंस द फैन आउट कैपेबिलिटी ऑफ मॉसफेट इज वेरी हाई एंड दैट विल बी अराउंड 50 के अराउंड लगभग हम गेट्स यूज कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज था, जो कि हम नेक्स्ट लेवल पे जानेंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स इज, the fourth feature या characteristics is that it draws the 10 milliwatt power. ये 10 मिलीवाट पावर तक कंज्यूम करता है।
and it will be reduced by, and it is reduced by Schottky TTL. Schottky TTL में हमने क्या किया, पावर देखिए बहुत कंज्यूम करी है, मैंने कंपेरिजन में दिखाया है, देखिए यहाँ दिख रहा है 2 मिली वॉट हो गया ये, और ये हमारा जो प्रोपोगेशन डिले है वो बढ़ गया. तो इसमें क्या था कि 10 मिली वॉट जो सीधे घटकर हमारा कितने पे पहुंच जाता है, 2 मिली वॉट. तो ये हमारे नॉइज मार्जिन को कम कर देता है, जो हमारा नॉइज मार्जिन, सॉरी, फिगर ऑफ मेरिट को ये हमारा कम कर देता है. नाउ द फिफ्थ पॉइंट. सो एवरेज प्रोपोगेशन डिले is around 9 नैनोसेकेंड. 9 नैनोसेकेंड के अराउंड ये इसका प्रोपोगेशन डिले होता है जो हमने देखा. और जो नॉइज मार्जिन होता है ये काफी कम होता है, दिस इज अराउंड 0.4, ये 0.4 वोल्ट्स के अराउंड आता है. सो दिस इज द characteristics and the features of the TTL. So this was all about the comparison of subfamilies and the features of TTL. So students, we have completed our fourth learning outcome, that is the comparison of subfamilies of TTL. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.